अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, आप तमामी हज़रात बाखूबी जानते हैं कि आज चाँद की 2 तारीख़ हो चुकी है, यानी शाअबान मुअज़्ज़म का महीना चल रहा है और इस महीने की 15वीं तारीख़ को तमाम के तमाम मुसलमान अपनी मसाजिदों में जा कर के या अपने घरों पर नफल नमाज अदा करते हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क़ज़ा नमाज पढ़ने का सही तरीका क्या है। तो मैं आप तमामी हज़रात से गुजारिश करूँगा कि क़ज़ाए उम्री की नमाज किस तरीके से पढ़ी जाती है और इसका बिल्कुल आसान तरीका आप तमामी हज़रात के समातों के हवाले रखूँगा। तो गुजारिश है, इस वीडियो को आप पूरा देखिए और इस वीडियो को अपने तमाम ही दोस्तों में आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, आपने देखा होगा अक्सर जगहों पर कि जब वो शाअबान की 15वीं तारीख़ आती है तो उस रात में बहुत सारे लोग क़ज़ाए उम्री के ताल्लुक़ से नमाज अदा करते हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, क़ज़ाए उम्री की नमाज किस तरीके से हम अदा करें, तो मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम मैं आपको बता दूं। और आपने एक बात और देखी होगी, यूट्यूब पर कुछ चैनलों पर आपने देखा होगा कि कुछ हज़रात ये कहते हुए नज़र आते हैं कि आपको 2 रकात नमाज अदा करनी है या 4 रकात नमाज अदा करनी है और ज़िंदगी भर की जो क़ज़ाए नमाज़ें हैं वो सब की सब ख़त्म हो जाएंगी। जो आपके ऊपर क़ज़ा नमाज़ें हैं वो सब के सब ख़त्म हो जाएंगी, आप बिल्कुल बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। क्या यह बात सही है? इस बात में कितनी सच्चाई है? तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मैं आपको बता दूं, इस बात में कहीं से कहीं तक भी कोई भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि जब से आप बालिग हुए, जब से आप पर नमाज फ़र्ज़ हुई, उस वक्त से लेकर और अब तक जितनी भी आपकी क़ज़ा नमाज़ें हैं, जब तक आप उस नमाज को अदा नहीं करेंगे, जब तक कि आप बरी ज़िम्मा नहीं होंगे। हाँ नाज़रीन किराम, जो लोग इस तरीके से कहते हैं वो गलत कहते हैं और आप तमामी हज़रात भी इस बहकावे में नहीं आए। तो मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, मैं आपको बता दूं कि क़ज़ाए उम्री की नमाज किस तरीके से पढ़ी जाती है, बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में। आप अपने ऊपर सोचें कि मेरी कितनी नमाज़ें या कितने सालों से नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं। आप ख़ुद एतमाद कीजिए और एतमाद होने के बाद में कि मेरी मिसाल के तौर पर 5 साल, 10 साल, 15 साल से क़ज़ा नमाज़ें हो चुकी हैं। तो आप बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में इस तरीके से समझ लीजिए जैसे कि आप ज़ोहर की नमाज़ अदा करने गए, अज़ान हो गई, अज़ान होने के बाद में तो प्यारे इस्लामी भाई आप पहले 4 सुन्नतें पढ़ लीजिए। उसके बाद में बहुत सारा वक्त मिलता है और वक्त मिलने के बाद में तो आपको 4 रकात क़ज़ा उम्री के ताल्लुक़ से नमाज अदा करनी है। अगर आपको उस वक्त में वक्त नहीं मिलता तो ज़ोहर की नमाज के बाद में इस तरीके से अदा कर लीजिए क़ज़ाए उम्रे के ताल्लुक़ से। प्यारे इस्लामी भाई, इसी तरीके से आप असर में जाएंगे तो असर में भी इसी तरीके से आप क़ज़ा उम्री के ताल्लुक़ से 4 रकात आप फ़र्ज़ नमाज अदा कीजिए। प्यारे इस्लामी भाई, इसी तरीके से सुन्नत और नफल की क़ज़ा नहीं है, सिर्फ फ़र्ज़ नमाज की क़ज़ा है। जैसे कि फ़जर में 2 रकात है, असर में 4 रकात है, मगरिब में 3 रकात है, इशा में 4 रकात फ़र्ज़ और 3 वित्र है। तो आप इस तरीके से अदा कीजिए और इसकी नियत का तरीका यह है कि नियत की मैंने 4 रकात नमाज क़ज़ाए उम्री जो इससे पहले की है, वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। नियत की मैंने 4 रकात नमाज फ़र्ज़ क़ज़ाए उम्री की जो इससे पहले, जैसे कि आप ज़ोहर की नमाज अदा कर रहे हैं तो आप उससे पहले जो मेरी क़ज़ा नमाज है, वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। इसी तरीके से आप नमाज अदा कीजिए। सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, अगर किसी शख्स के ज़िम्मे 50 साल की नमाज क़ज़ा है और उसने अपने दिल में ये इरादा कर लिया कि मेरे ऊपर जितनी भी क़ज़ा नमाज़ें हैं इंशाअल्लाह ताला मैं उनको अदा करता रहूँगा, अब चंद दिनों के बाद में उसका इंतकाल हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला उसको मुआफ़ अता फरमा देगा। हाँ नाज़रीन किराम, तो लिहाजा जिस किसी भी हज़रात के ऊपर क़ज़ा नमाज़ें वाक़े हैं तो वो अपनी क़ज़ा नमाज़ों को इस तरीके से अदा कीजिए। तो नाज़रीन किराम, जिस किसी भी हज़रात पर क़ज़ाए उम्री की नमाज़ें क़ज़ा हैं, यानी किसी शख्स के नमाज़ें क़ज़ा हो गई हैं, तो ये बिल्कुल आसान तरीका है, आप इस तरीके से पढ़िए और फिर रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ मांगिए, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में गिड़गिड़ाइए, मौला हमसे जितनी भी नमाज़ें क़ज़ा हो गई थी अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में उनको मुआफ़ अता फरमाए। आप इस तरीके से पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, बहुत जल्द
جتنے بھی آپ کی قضا نمازیں تھیں وہ انشاءاللہ تعالی وہ پوری ہو جائیں گی اور آپ اس چیز سے بری ذمہ ہو جائیں گے۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، نماز کی پابندی کیجیے، نماز کو اس کے وقتوں پر ادا کیجیے۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام ہی دوستوں میں آگے ضرور شیئر کیجیے۔ اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔